कुत्ते की मालकिन घर लौटी और उसने फर्श पर हर जगह खून फैला हुआ देखा। उसे लगा कि उसके कुत्ते जेस के साथ कुछ बुरा हो गया है। वह तुरंत झुककर देखने लगी, लेकिन उसे पता चला कि वह खून नहीं बल्कि टमाटर का जूस था। उसे समझ आया कि जेस ने उसे मजाक में बेवकूफ बनाया था, इसलिए उसने जेस को 3 दिनों तक मांस न देने की सजा दी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह जल्द ही अपने इस फैसले पर पछताने वाली है। दोपहर के खाने के समय घर में नमक नहीं था। मालकिन ने जेस से कहा कि वह पड़ोसी के घर से थोड़ा नमक ले आए। जेस पड़ोसी के घर गया और पड़ोसी ने हमेशा की तरह उसकी मदद की। जेस एहसान फरामोश नहीं था। जब पड़ोसी नमक लेने अंदर गया, तब जेस ने चुपचाप उनकी कचरे की थैली बाहर निकालने में मदद कर दी। उसके बाद वह नमक मुंह में दबाकर जल्दी से घर भागा ताकि मालकिन खाना बनाना जारी रख सके। छोटे मोटे काम करने के अलावा जेस को खाने के बाद फर्श भी पोंछना पड़ता था। फर्श पर जरा भी धूल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आखिर वह एक कुत्ता ही तो था। जेस की छोटी बहन लिली के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था। लिली को कोई काम नहीं करना पड़ता था। मालकिन उसे चिकन लेग्स देती थी, जबकि जेस सिर्फ भूखे मन से उसे देखता रहता था। जब लिली बाहर खेलने जाना चाहती थी तो मालकिन खुशी खुशी मान जाती थी, लेकिन जब जेस बाहर जाना चाहता तो उसे कचरा बाहर फेंकने के लिए कह दिया जाता था। जेस चुपचाप आज्ञा मान लेता था। घर लौटते समय उसने मालिक को लिली के साथ खुशी खुशी खेलते हुए देखा। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे वह इस घर में एक पराया है, और वह टूटे दिल के साथ वहां से चला गया। इसके बाद उसकी भूख कम हो गई और उसे अक्सर पेट में दर्द रहने लगा। एक दिन तो वह कपड़े धोते समय बेहोश भी हो गया। जब मालकिन ने यह देखा तो उसे लगा कि वह फिर कोई चाल चल रहा है, इसलिए वह गुस्से में वहां से चली गई। जेस को लगा कि उसकी मालकिन अब उसे प्यार नहीं करती। उसे परेशान न करने के लिए उसने अपना छोटा सा सामान बांधा। बीमार और कमजोर हालत में वह चुपचाप घर छोड़कर चला गया। 3 दिन बाद दोपहर में जाकर मालकिन को उसकी कमी महसूस हुई। तभी उसे एक अजीब फोन कॉल आया, जिसमें बताया गया कि जेस की पेट की बीमारी बढ़ जाने के कारण उसकी मौत हो गई। तब जाकर मालकिन को समझ आया कि उस दिन जेस का व्यवहार कोई मजाक नहीं था, बल्कि मदद के लिए एक पुकार था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपको भी उसके लिए दुख महसूस होता है।